नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज सोमवार को एक बार फिर से स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम पार्क ओपन थिएटर मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, हिंदू संगठनों के लोग, नगर परिषद के पार्षद व नवीन जय हिंद श्रीराम पार्क पर इकट्ठा हुए। इन सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस पार्क की कीमती जमीन की नीलामी अब दोबारा नहीं होने दी जाएगी। आज हमने मौका स्थल पर पहुंचकर उस ज़मीन को देखा जो तोड़ी गई थी, उस ज़मीन को भी देखा। हमने वहां पर सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं गोपाल शोरे वाले, उनसे बात की। नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन हैं प्रवीण गर्ग जी, उनसे बात की। जागो झज्जर के संस्थापक हैं राजकुमार कटारिया, उनसे भी बात की। तो आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या कहा। ये अभी आप जो देख रहे हैं, कभी ये स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा पार्क ओपन थिएटर होता था, लेकिन इसे जेसीबी द्वारा तहस नहस कर दिया गया था। रविवार को लोगों को सूचना मिली कि वक्फ बोर्ड द्वारा अब ये देखिए, ये जो ज़मीन है बड़ी कीमती ज़मीन है। इसी ज़मीन को वक्फ बोर्ड जो है अब नए सिरे से लीज पर देने जा रहा है। इस बात को सुनकर ही लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, हिंदू संगठन आक्रोशित हैं कि जब यह पूरी ज़मीन ही नगर परिषद के अंडर थी तो वक्फ बोर्ड किस प्रकार से गुपचुप तरीके से इसे दोबारा से लीज पर दे रहा है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि यह बड़ी कीमती ज़मीन है, करोड़ों अरब रुपए की ज़मीन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वक्फ बोर्ड के साथ मिली भगत करके इस पूरे हिस्से को अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं। तो आज सोमवार के दिन भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके नाम उजागर किए जाएं। तो आप देख रहे हैं ये वो पार्क और ओपन थिएटर की हालात। यहाँ पर हैरानी की बात है कि रामलीला के दिनों में रामलीलाएं भी होती हैं यहाँ पर, लेकिन अब रामलीला के जो संगठन हैं वो भी निराश हैं कि अब किस प्रकार से रामलीला यहाँ पर आयोजित की जाएगी। एक बार फिर देखिए, ये वह ज़मीन है जो कि पूरे शहर के अंदर एक चर्चित ज़मीन बनी हुई है। गोपाल जी, आज जिस प्रकार से एक सूचना आई है कि वक्फ बोर्ड ने इस ज़मीन की जो बोली थी उसे रद्द कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई ये जो भी प्रक्रिया चल रही थी सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से चल रही थी, बहुत ही गलत प्रक्रिया चल रही थी। इसके खिलाफ सारा समाज, सारा झज्जर शहर एक तरफ है। हम इसकी किसी भी तरह नीलामी नहीं होने देंगे। 1178 गज जो हमारा एकमात्र हिस्सा, एक रोटी जिस आदमी को 4 रोटी चाहिए, सारे शहर को पूरा हिस्सा चाहिए था, वहाँ पे 1178 गज में हम संतोष नहीं कर पाएंगे। सारा झज्जर शहर, सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड की श्रीराम शर्मा पार्क के नाम से ही चाहता है, और ये अलॉटमेंट हम करवाना चाहते हैं। जब तक ये हमारे नाम अलॉट नहीं होगी, झज्जर शहर के नाम अलॉट नहीं होगी, जब तक हमें जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, झज्जर शहर इसके लिए तैयार है। बस यही हम यही कहेंगे, श्रीराम शर्मा जिंदाबाद, श्रीराम शर्मा। हाँ जी प्रवीण जी, अब ये जो पूरा विवाद चल रहा है इस पर आप आज क्या कहेंगे? एक वो लेटर भी जारी किया है वक्फ बोर्ड द्वारा, तो आप क्या कहेंगे अब इस पर? सबसे पहले तो स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं, इस देश को आज़ाद कराने में जिनका योगदान है, उनको सबका मेरा नमन है। और हमारे झज्जर शहर के लाडले पंडित श्रीराम शर्मा जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके हौसले को, उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि आज़ादी से पहले ही टाउन हॉल पे अंग्रेज़ों का जब राज था उस समय उन्होंने झंडा फहराकर, तिरंगा झंडे को फहराकर झज्जर की जो बहादुरी का प्रतीक थे, उनको मैं सलाम करता हूँ। साथ ही साथ जो आज कई दिनों से जो एक विवाद चला हुआ था पंडित श्रीराम शर्मा पार्क के ऊपर, वो विवाद गहराते गहराते आज इस स्थिति पे पहुंच गया है कि वो ज़मीन को नीलामी के लिए वक्फ बोर्ड ने ऑक्शन लगा दी, जिसकी आज 4 तारीख को जो ऑक्शन की बिड थी वो खुलनी थी। लेकिन जैसे ही मामला हमारे सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के संदर्भ में आया, उन्होंने इस बिड को पोस्टपोन कराया तुरंत प्रभाव से। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और साथ ही साथ जो ये ज़मीन 1178 के साथ साथ 2754 गज ज़मीन जो ऑक्शन के लिए थी, वो भी हमें पंडित श्रीराम शर्मा पार्क के लिए चाहिए। हमारे जो हाउस ने, नगर परिषद हाउस ने पूरी ज़मीन का रेजुलेशन किया था, ना कि 1178। साहब आप क्या कहेंगे इस मामले में? मामला
तो झज्जर की जनता की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का जो पार्क था, उनके सम्मान में जो सरकार ने पार्क बनाया हुआ था, उसको पिछले दरवाजे से कुछ लोग उस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जनता की आधी जीत तो हो चुकी है। 1100-1200 गज जमीन, जो 1178 गज जमीन है, उसका तो लीज हो चुका, लेकिन जो बाकी भी जमीन बची हुई है, क्योंकि ये कमर्शियल जगह है और ऐसी लोकेशन की जगह है जहाँ पर समाज के और देश के गद्दार लोग जो है वो गिद्ध नज़र लगाए हुए हैं। और जनता, झज्जर की जनता जाग चुकी है। जागो झज्जर के लोग जो है, जागो झज्जर अभियान से जुड़े लोग इस पार्क की अस्मिता को लौटाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और खड़े रहेंगे, और कोई भी कुर्बानी देनी होगी तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इस ज़मीन का 1 इंच भी कब्जा नहीं होने देंगे नाजायज़ तरीके से। और मैं कहता हूँ समाज को और देश को भी और मुख्यमंत्री को कि ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पे या कस्टोडियन के नाम पे जो पिछले दरवाजे से ज़मीन हड़पने का काम होता है, ये सरकार कानून बनाए विधानसभाओं में और लोकसभाओं में कि ये जो ज़मीन सामाजिक तौर से यूज़ हो रही है, इन कार्यों के लिए यूज़ हो रही है, उसका मालिकाना हक सरकार अपने हाथों में ले। किराया भी लेना इनसे बेमानी है। किस नाम का किराया लिया जाए? ये कोई एक व्यक्ति थोड़ा ही इसको यूज़ कर रहा है। तो ये तो ज़मीन जो है सरकार की ज़मीन है और सरकार को इसको कागजों में भी दुरुस्त करके, और पंडित श्री राम शर्मा स्मारक, और मैं कहता हूँ कि हमारे मंगली राम जो है वैद्य, जो राव मंगली राम जी, और हमारे जैन साहब जो थे, जिन्होंने इकट्ठा स्वतंत्रता सेना आंदोलन में हिस्सा लिया था और हरियाणा अपने झज्जर की जो है के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उसके ऊपर जो है हमारे भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम लोग इसमें, इस आंदोलन में हमेशा खड़े रहेंगे।